हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो। तो आज ये कौन आ रहा है जी हमारे घर, तो मिलाती हूँ अभी आपको। तो ये है मेरी मासी की बेटी रीनू, मेरी कजन। और ये रीनू के मम्मी यानी मेरे मासी, मेरे सबसे छोटे वाले मासी। जो मेरी मम्मी है वो 3 बहनें, तो सबसे छोटे वाले ये। और ये रीनू का बेटा पुष्कर। पुष्कर वैसे छोटा है अभी, लेकिन देखने में बड़ा लगता है। अभी ये 9th क्लास को हुआ है। इस बार तो भाई पुष्कर हाइट बढ़ा के आया है, हाइट में ये मेरे से लंबा हो गया। आते ही होगी पार्टी शुरू, क्योंकि मासी और रीनू लेके आए थे बर्गर, चाउमीन और कुछ फ्रूट्स। इन्होंने कॉल करके पहले ही पूछ लिया था मयंक को और पुष्कर को। पुष्कर तो इनके साथ था कि क्या खाना है आप लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि बर्गर और चाउमीन। तब ये साथ लेके आ गए, इनकी फरमाइश पूरी हो गई। इस रूम में दिन के टाइम ना बहुत अच्छी धूप रहती है, तो फिर मैंने इनको यहीं पे बैठा दिया कि धूप में बैठ के लेते हैं खाने का मजा। बर्गर खाने के बाद मैंने अपने लिए और मासी जी के लिए बनाई चाय। रीनू ने तो मना कर दिया और पुष्कर चला गया मयंक के साथ दूसरे रूम में। रीनू यहाँ मेरी शादी की एल्बम देख रही है। कल मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी ना, तो एल्बम यहीं पे थी, तो ये भी ढूंढ रही है खुद को कि मैं कहाँ हूँ फोटोज में। एल्बम देख के रीनू हंस रही है कि ये तो लग नहीं रहे कि आप लोगों दूल्हा दुल्हन कोई और ही लग रहा है। रीनू बोल रही है कि जी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पहचाने जा रहे, इनकी क्लीन शेव थी उस टाइम। फिर मैंने इसको बताया कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो इनको सब अजय देवगन बोलते थे, इनकी शक्ल काफी मिलती थी अजय देवगन से, और ये भी अपने आप को अजय देवगन ही समझते थे। फिर मैंने इनको शादी के बाद बताया कि अजय देवगन से ज्यादा पसंद मुझे अनिल कपूर है, क्योंकि उसकी क्लीन शेव नहीं, वो मुझे रखता है। अब से इन्होंने भी अपना लुक चेंज कर दिया और ये अपनी जाट वाली लुक में आ गए। तो यहाँ बन रहा है हमारा रात का खाना और हमने आग जला दी है। मासी जी और रीनू तो आग के पास हिले नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठंड है भाई, ठंड ठीक है ना आग? बहुत अच्छी। ठंड में आग से आग के पास। तो इनके लिए मैं बना रही हूँ आज आलू छोले। मैंने सोचा था मैं पूरी बनाऊंगी। पुष्कर तो बोल रहा है पूरी खाने को, पर रीनू मना कर रही, मासी जी मना कर रहे कि नहीं नहीं हमें थोड़ा लाइट सा खाना खाना है रात को। तो दिन में कहते बर्गर खाए, फिर वो भी हैवी हो गया ना काफी, इस वजह से बनाएंगे। हम आप दिखाएंगे फिर आपको क्या बनाया हमने। आलू छोले बनेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो ये लोग देख के मुझे हंस रहे कि कर क्या रही है पागल। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे बनती है वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है। बिल्कुल सही, बस देखते रहो बाहर मोबाइल को और बातें करते रहो, पर बाद में फिर ऐसा लगता है ना ऑडियंस को जो भी देखते हैं कि हमारे साथ कर रहे हैं बातें, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये पागल है। यहाँ चपाती बनाने में रीनू मेरी हेल्प कर रही है और साथ में हम गप्पे शप्पे भी मार रहे हैं। रीनू कर रही है बार बार अपने जिया जी को याद, क्योंकि आज वो घर पे नहीं है, वो गए चंडीगढ़ पापा जी को दिखाने। तो फिर कॉल आई थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम पहुंचने वाले हैं, कुनिहार पहुंचे अभी। थोड़ी देर बाद फौजी साहब भी पहुंच गए, तो रीनू ने अपने जिया जी के लिए कुछ स्पेशल सा लाया और खाने के लिए, जो इसने अब निकाला अपने बैग से। यहाँ पे हमारे पड़ोसी गुप्ता जी के घर से आ गई जी लोहड़ी की स्पेशल थाली। सुबह जब फौजी साहब चंडीगढ़ के लिए निकले, तो मैंने इनको बोला था कि तिल और गुड़ ले आना, तो फिर ये लाए नहीं। अब बोल रहे कि मैं भूल गया। तो मैंने सोचा था कि मैं भी बनाऊंगी आज तिल के लड्डू, पर अब तिल और गुड़ तो है ही नहीं, तो फिर लड्डू भी नहीं बनेंगे। तो अब गुप्ता जी के घर से जो स्पेशल थाली, उसी को खा के मनाते हैं लोहड़ी। तो यहाँ पे सबने तिल के लड्डू, गज्जक, मूंगफली खा ली पहले, और इसके बाद खा रहे हम खाना। नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज छुट्टी है। मुझे लगा कि पिछले कल छुट्टी, तो पिछले कल संडे था, पिछले कल भी छुट्टी थी लोहड़ी की सैटरडे को, तो फिर मुझे लगा कि आज मंडे है।
तो उठकर सबसे पहले तो मैंने आग जला ली और अब पी रही हूँ मैं गर्म पानी। कुछ देर बाद ही सब लोग उठ गए और उठते मैंने रीनू को लगा दिया काम में। फर्स्ट डे ही करती हूँ मैं, कहा मैं आतिर खातिर अब मेरी हेल्प कर तू काम में। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने बोला अपनी इसको कजन को, सिस्टर को, कि तू मेरी चपाती बना ले आज, हेल्प कर मेरी। और फौजी साहब पता नहीं कहाँ से टपक गए यहाँ पे। जैसे साड़ी को देखा रोटी बनाते हुए हेल्प करने आ गए इसकी। और अब दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे। चूल्हे पे जीजा साली बना रहे चपाती, तो मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई। मेरा मन था रात को भी कि पूरी बनानी है। पुष्कर आया है, वो काफी शौकीन है खाने का, और साथ में लोहड़ी संक्रांत भी है, यानी कि साल का पहला त्योहार है, तो कुछ पकवान बन जाए तो अच्छा होता है। पूरे साल पकवान बनते रहेंगे। खाना बनते सबसे पहले पुष्कर और मयंक को दिया खाना खाने को। मैं कहा आप लोग खा लो, क्योंकि वैसे भी बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। पुष्कर कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा मसी। क्या पूरी और छोले? हाँ, छोले कुछ रात के थे बचे हुए, और सुबह हमने बनाई मिक्स वेज, साथ में पूरी। तो थाली देख कैसा मन हो रहा ना कि जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। अब खाना खाने के बाद मैं और मासी जी बैठ गए थे धूप में, और यहाँ पे जीजा साली निकल गए घर से घूमने। इनके जाने के बाद मासी जी ने धूप में बैठकर ये काम शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे मासी जी काट रहे हैं गल खट्टे। काफी दिनों से सोच रहे थे हम खट्टा खाने का ना, पर अकेले नहीं आता मजा। आज सब लोग है घर पे, तो मैं खा ही लेते खट्टा मीठा। यहाँ पे रिन्नू भी आ गई वापिस। तो भाई ये लोग नहीं गए थे कहीं नहीं घूमने, ये गए थे बातल कैंटीन, कुछ सामान लेना था रिन्नू को भी, तो गए थे एक साथ। जो खट्टा काटा है ना, तो उसकी हमने डालनी है धुपनी। पहाड़ों में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे सर्दियों में ये डिश नहीं बनती। खट्टा बनाने की जो आगे कार्रवाई अब रीनू ही करेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले जीरा पीस लिया और फिर उसमें अदरक और मिर्च डाल दी बहुत सारी, क्योंकि ये चटपटा ही अच्छा लगता है। आजकल ना सब खट्टा काटते हैं और उसमें नमक वगैरह मिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि बन गई धूपनी। तो असली जो धूपनी होती है ना खट्टे की, वो कैसी बनती है वो आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। यहाँ पे जो खट्टे काटे थे ना, तो उनके बीच हमने शक्कर डाली और साथ में अदरक और मिर्ची जो पीसी हुई थी वो डाल दी, और टेस्ट के अनुसार नमक, साथ में हरा धनिया, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ हमने चूल्हे में जलाई हुई है आग, क्योंकि आग के बिना भी धूपनी कंप्लीट नहीं होती। तो ये जो कोयले ये हमने यहाँ से उठाने, और जो काटे हुए ये सारा मसाला है उसके बीच में रख देना है, ये इस तरह से। ये कोयले ना बूझने नहीं चाहिए आपके, बाकी काफी देर रहना चाहिए ऐसे ही, जल्दी नहीं बुझ जाना चाहिए। और उसके ऊपर सरसों का तेल डालना है, और फिर अब इसको ना एकदम से बंद कर देना। इसका जो धुआं है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो इस धुएं की जो खुशबू होती है ना, वो खट्टे में मिक्स हो जाती है। तो यही होता है इसका असली टेस्ट। अब इस बर्तन के ऊपर जो हमने ढक्कन रखना है, वो 5-7 मिनट तक हमने दबा के रखना है, ताकि धुआं बिल्कुल बाहर ना निकले। फिर इसको हिला के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम बताते हैं आपको कि क्या होती है असली धूपनी। ये देखिए जी भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसा मन कर रहा है कि कब जैसे डाले मुंह में इसको, मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग भी बताना कि किस किस के मुंह में पानी आया वीडियो देख के। इसके बाद इससे हमने जो कोयले वो उठा देने, क्योंकि वो सारे बुझ चुके हैं अब। तो यहाँ पे हमारे सर्दियों में जो घर घर में डिश बनती है खट्टे की, वो तैयार है, और हम इसको अब धूप में बैठ के खाएंगे मजे से।
खट्टा खाने का तो आज मजा ही आ गया। मिर्च कुछ देर हम धूप में बैठे रहे और यहाँ पे लग गए जी मासी जी अपना सामान पैक करने। और रिन्नू भी अपने बैग में डाल रही है अपना सामान, क्योंकि इनके जाने का टाइम आ गया भाई इतनी जल्दी। पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। कल इसी टाइम आए थे ये 2-2:30 बजे तक और अब फिर निकल रहे इसी टाइम। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लोग जा रहे हैं, बट शायद गूगल बहुत खुश हो रहा है कि ये लोग जाएंगे तो मेरे को खोल देंगे। जब से ये आए इसको हमने बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ से फौजी साहब जा रहे हैं इनको छोड़ने बस स्टैंड से इन्हें डायरेक्ट बस मिल जाएगी घर तक। इतनी जल्दी जा रहे हैं ना, इनको बोल रही थी कि आज का दिन और रुक जाओ, पर रिन्नू को भी अपने घर जाना है ससुराल। तो अब बहुत बुरा लग रहा है इनको जाते हुए देखते हुए, पर क्या कर सकते हैं, सबके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियां हैं। सच में पता नहीं लगा 24 घंटे कब कब निकल गए। ये लोग कल इसी टाइम आए थे और अभी इसी टाइम जा रहे हैं। तो कल से घर में ऐसी रौनक थी ना, तो अभी जब मैं इनको छोड़ के आई तो ऐसा लग रहा है घर बिल्कुल सूना सूना सा। तो यही कहूँगी कि मासी जी और रिन्नू जब भी आप लोगों को छुट्टियाँ होगी बच्चों को तो फिर से आना, और अगली बार मुस्कान आप भी आना। इस बार आप आए नहीं थे। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वो रोज से बोलो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो। वो बकरी है चाह पीने ना कुछ आगे ना ये ना मत डिलीट हो जाओगे। तेरे लिए कितनी है बंद दूसरी बार कर मुक्के चाह पींदे हुए